जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रान इज्जतमंदों मौजूद अडियाला जेल ना बाहर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर और मेरे साथ हकीकी आज़ादी के टाइगर्स, हकीकी आज़ादी के चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं। सवाबी में इन्होंने एक ठिकाना बनाया था, धरने की जगह बनाई थी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इनका घर उजाड़ दिया और ये अब बेघर हो गए हैं। पहले ये खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप को उठाने की कोशिश करते थे, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप को उठाने में तो उस तरह कामयाब नहीं हुए, लेकिन लीडरशिप ने इनका घर गिराने में केपी की लीडरशिप जरूर कामयाब होगी। ये क्या कहते हैं सर? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बात यह है कि खान साहब ने हमें बहुत शद और मत के साथ समझाया है कि इंसान तब हारता है जब वो हार मान लेता है। जब तक इंसान हार नहीं मानता वो कभी नहीं हारता। तो इंशाल्लाह जिस तरह हमारे धरने को इन्होंने उखाड़ा है, वहाँ से अभी हमारी इंशाल्लाह पूरी तैयारी हो गई है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम कॉल देने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हकीकी आज़ादी टाइगर्स टीम हमेशा कॉल देती है सिर्फ और सिर्फ खान साहब की रिहाई के लिए। हमारा एक ही एजेंडा है, खान साहब की रिहाई, हमारा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी हम बहुत जल्द फिर कॉल देने वाले हैं और इस दफ़ा लीडरशिप को मजबूरन हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इस दफ़ा जो हमने तरीक़ाकार मुनज़्ज़म तरीके से बनाया हुआ है, तो इंशाल्लाह इस लीडरशिप को हमारे साथ ज़रूर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बर्दाश्त से बहुत बाहर हो गई है, क्योंकि हमारा 29 महीने तकरीबन हो गए हैं कि हम घर से बाहर हैं। खान साहब ने जिस तरह हमें बताया था कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो आप लोगों ने चुप के घरों में नहीं बैठना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हकीकी आज़ादी टाइगर्स टीम ने अपने लीडर, अपने कायद के एक एक लफ्ज़ का मान रखा है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम घरों को नहीं गए और हमेशा रोडों पर होते हैं। ये बताएं सर, इस वक्त मैंने चारों तरफ निगाह मारी है, बेसिकली मैंने बयान सुना था कि यहाँ पे तमाम MNAs भी पहुंचेंगे, तमाम MPAs भी पहुंचेंगे। मुझे मेरा ख्याल है मेरे KP से अभी तक कोई MPA नजर नहीं आया। अगर आपको नजर आया तो बता दीजिएगा। MNAs में शायद खटक साहब मुझे नजर आए थे। जी जी। अच्छा, कितने MNA, कितने MPAs आए? अच्छा, मेरा नाम उमर बंगश, एक्स तहसील मेयर में रह चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट गंगो तहसील टल से। हमारा जो है यूसुफ खान मीना साहब इधर मौजूद है और बाकी शायद खटक साहब है और भी आ रहा है इंशाल्लाह। MPA MNA का बताएं सर। अभी मैं पहुंच गया हूँ। मीना यूसुफ खान और मीना साहब ओके, दो MNAs आए हैं। जी सर, आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए इमरान खान ने बहुत कुछ किया। MNA MPA सिर्फ कोई भी नहीं है सर, सिर्फ शायद खटक है KP से। भाईजान बात यह है कि MNAs MPAs की हम बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे MNAs MPAs अगर होते तो खान साहब जेल में नहीं होता। भाईजान ये वाज़ेह बात है। क्यों हमको उनसे नाराज करवा रहे हैं, उनको हमसे नाराज करवा रहे हैं? क्योंकि इतने MNAs MPAs एक लीडर के साथ खड़े हो और वो जेल में हो, ये मानने की बात हो ही नहीं सकती है। ये मुसलमान तो छोड़ो, हिंदू भी ये बात नहीं मानता है कि भाई इतने MNAs हो, इतनी बड़ी पार्टी और उसका कायद जेल में हो, ये कैसे हम मान सकते हैं? सर, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान दिया था, वो कह रहे थे कि मैं 3 महीने हम खुद को टाइम देते हैं। वो मेरे ख्याल है 3 महीने में 2 महीने गुजर गए, 1 महीना रह गया। आगे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं और क्या रिक्वेस्ट करते हैं अली अमीन गंडापुर से? इंशाल्लाह अली अमीन गंडापुर साहब से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी जो हकीकी आज़ादी टाइगर्स टीम निकलेगी तो इंशाल्लाह हमारा यकीन है और इंशाल्लाह हम पूरे यकीन के से कह सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब इस दफ़ा तो लाजमी हमारा साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया है कि हकीकी आज़ादी टाइगर्स टीम यतीमों की तरह कभी एक जगह पे एहतजाज, कभी दूसरी जगह पे एहतजाज, अपने ही सूबे में पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, FIR काट लेते हैं। तो इंशाल्लाह अभी इस दफ़ा और पूरी उम्मीद रखते हैं अपने CM साहब से कि वो हमारा साथ देंगे, क्योंकि बहुत हो गया। उनको भी और अच्छा नहीं लगेगा कि उनका कायद जिस तरह 2 साल से साथ दे रहे हैं। पिछले 2 साल में अगर ये लोग हमारे साथ 10 दिन के लिए साथ देते तो इंशाल्लाह हम अपने कैद को रिहा करवा सकते थे। ये आज भी हम कहते हैं 10 दिन के लिए पार्टी हमारे साथ दे, हमने तो 2 साल साथ दिए पार्टी के, बल्कि 29 महीने से साथ दिया। फरहाद भाई आप इस चीज के गवाह हैं कि इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने फॉर्म 45 लेके अपने लीडरान को, अपने जितने भी MNAs MPAs के जिन जिन इलाकों का हमें जिम्मेदारी दी गई थी, उनके फॉर्म 45 हमने इनको दिए थे। अच्छा सर, आप कॉल तो देते हैं लेकिन आपकी कॉल पर निकलता कोई नहीं है, माजरत के साथ। भाईजान बात यह है कि इस बात पे मैं इस कौम को भी कहूंगा कि ये कौम जो है ये गुलामी की सोच से निकल नहीं सकती है। खान साहब ने हमें कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो पढ़ता है वो आजाद होता है, लेकिन हम जब कॉल देते हैं तो ये लोग फिर कहते हैं मैंने MPA, तो वही गुलामी वाली बात हो गई।
तो गुलामी इसी को कहते हैं कि आप किसी की बात का इंतजार करें। एक चीज आपको पता है कि गलत हो रहा है, मेरा कैद जेल में 2 साल से पड़ा हुआ है, ये गलत है, तो इसके लिए अगर कोई निकलता है तो आप लोग उसका साथ दो, इसमें कौन सी गलत बात है। जबरदस्त। हमारे साथ चाचा पीटीआई यहाँ पर खड़े हैं। ये अभी माशाल्लाह उम्रे पर भी गए थे, आपको उम्रा पर भी मुबारक हो। आपका मेरे साथ एक वादा था, हज पर गए थे, माशाल्लाह आपको हज मुबारक हो। ऐसे हालात में गए कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा थे, वो अगर आप किसी को डोनेट कर जाते तो ज्यादा बेहतर होता। मेरी एक अमानत है आपके पास है, वो अमानत भी आपने देनी है। और ये बताएं, इमरान खान साहब की आजादी के लिए आपने क्या किया? सर इंशाल्लाह पूरा साथ है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इंशाल्लाह पहले भी पूरा साथ दिया है और अभी भी, जब का मैं तकरीबन 1 माह हो गया आया हूँ, ते रोज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आज कहना अदालत ते इंशाल्लाह सुकून नाल बैठेंगे नहीं जब तक इमरान खान रहा। अच्छा बाबा जी, आप सख्ती वाली जगह पर नहीं जाते, जहाँ पर आराम होता है, सुकून होता है, वहाँ एहतजाज के लिए आप जाते हैं? नहीं, मैं सख्ती वाली जगह पे नहीं जाते जहाँ गिरफ्तारी का डर हो, वहाँ पे नजर नहीं आता? सर गिरफ्तारियां भी हुई हैं, मैंने जेल भी काटी है, क्यों नहीं हुई है जी। इंशाल्लाह मैं पीछे तो हटने वाला है नहीं हूँ। ये सर कह रहे हैं पंजाब वाले इतने नहीं जाते ज्यादातर। पंजाब ने हर तकरीबन असा पिंडी इस्लामाबाद हर जगह पहुंचने हैं इंशाल्लाह। नहीं मिट्टी में नाराज ना हो, तुम लोग का मिट्टी में कुर्बानी नहीं है। तुम लोग अभी तक जो है ना, ये मुझे बता दो कि आपके MPA जो आपका तहसील नाज़िम है, जो जिले के सदर है, वो कहाँ पे है? हाँ, इनकी बात बजाय MNA MPA तो खैबर पख्तूनख्वा से भी सिर्फ अभी मुझे शायद खटक नजर आए हैं, कोई MPA नजर नहीं आया। जी KPK में जितनी KPK में ग्रुप बंदी है, हम वहाँ से बिल्कुल ही जो है ना डिसॉल्ट हैं। KPK में मैं कई बार गया हूँ, चाचा PTI वहाँ पर जाके हकीकी आज़ादी टाइगर ने स्वाबी में भी कैंप लगाया, वहाँ पर जाके हमने देखा जितनी ग्रुप बंदी KPK में है किसी जगह पे नहीं है। पंजाब वाले फिर भी यहाँ पर कोई ग्रुप बंदी नहीं है, मारे खा रहे हैं, जेलों में ढके जा रहे हैं। जहाँ हमारा नाम लेना वहाँ पे जुर्म है। KPK वाले हमारे भाई हैं, इस वक्त हम एक कौम है, हम सबको कहना चाहते हैं, पाकिस्तान के बलोच को भी कहना चाहते हैं, आजादी किस तरह मुमकिन है? खान साहब की आजादी मुमकिन है। एक सिर्फ KPK से पैदल मार्च, ये और परहेज, ये जो ये खंबे हैं, ये वहां से पैदल मार्च मैंने किया था, पैदल मार्च करके मैं यहाँ पे आया हूँ। सिर्फ वहां से पैदल मार्च अपनी असेंबली से बाहर निकल के ना इस्लामाबाद की तरफ पैदल मार्च करते, रास्ते में कैंप लगाते जाए, फूलों की बारिश भी होती जाएगी। और ये इंशाल्लाह ये कैंप ऐसा होगा कि पैदल मार्च जब आएंगे तो KPK, जैसे अली अमीन आया था तो हमने कहा था दूल्हा आ रहा है, पंजाब वालों ने भरपूर लियाकत बाग में मुजाहिमत की थी, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा रास्ते से वापस मुड़ गया, दूल्हा पहाड़ों से निकल के भाग गया। तो मैं समझता हूं कि ये जितने भी हैं ये खंबे हैं, अब हम लोगों ने मिलकर पाकिस्तान का नाम करना है। और ये एक ही बात है, जब तक पैदल मार्च नहीं होगा, और वहां से पैदल मार्च ये वजीर आला या अली माफी को एक दिन आना पड़ेगा, वहां से पैदल मार्च होगा। और जब तक पैदल मार्च यहां तक आएगा, पंजाब इनको खा जाएगा। अमीन इससे पहले भी 3 मरतबा आ चुके हैं ना डी चौक, तो इससे नहीं, हमें अली अमीन पे भरोसा नहीं है। अब वक्त आने वाला है, इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है कि वहां से कारकुन आगे होंगे, हकीकी आजादी टाइगर्स बाहर निकलेगी और सिविल सोसाइटी को कहेगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान दिया था कि अगर 3 महीने में खुद को टारगेट देता हूं, अगर 3 महीने में कुछ ना कर सका तो फिर मैं रिजाइन करेंगे। ये बाकी उसके 25-35 दिन रह गए हैं, और इसके बाद इनसे हम इस्तीफे का भी मुतालबा करेंगे, रिजाइन का भी मुतालबा करेंगे। और KPK की गयूर कौम जब निकली थी तो कश्मीर आजाद कराया था। हम KPK के गयूर कौम से इस वक्त बहुत तवक्को रखते हैं। KPK की गयूर अवाम जब पैदल मार्च करके आएगी तो पंजाब और पूरा बलोचिस्तान, पूरा पाकिस्तान यहाँ से बाहर निकलेगा। हमारी आंखों में इस वक्त लहू उतरा हुआ है और हमारे दिमाग में हमारे ताले लगे हुए हैं, जबान हमारी बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आ चुके हैं। और KPK से हमें बहुत तवक्को है। और इन खंभों से जो ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, और जितने बड़े बड़े ये ओहदों पे ये चीफ मिनिस्टर है, ये शेर अफजल के साथ मिले हुए हैं, हम सबको जो इस वक्त ये मैसेज देना चाहते हैं। के तो आप बड़े आशिक थे सर, आप शेर अफजल मुरवत को हमने आंखों में बिठाया, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा निकला और वो हमारी आंखों में धूल झोंक के अली माफी के ऊपर भौंकता रहा। हमें शर्म आती है पंजाब को, KPK को, बलोचिस्तान को, कि शेर अफजल जैसे और भी किरदार यहाँ पर हैं जो इस पार्टी में इन है। इंशाअल्लाह वर्कर मिलकर इन सबको डट के मुकाबला करेंगे। शेर अफजल मुरवत को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम एक काउंसलर बन के दिखा दो। खुदा की कसम, हम यहाँ से सियासत करना छोड़ देंगे, पूरे PTI के लोग। तुम अब खान के वोट के बगैर तुम एक काउंसलर बन के दिखा दो, और अब आवाम निकलेगी शेर अफजल मुरवत, और तुम PP में जाओ जहाँ भगोड़े हैं, तुम भगोड़ों की लिस्ट में शामिल हो जाओ, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े भगोड़े हो। जी मेरे साथ कादर खान, खानों का खान कादर खान यहाँ पर मौजूद हैं। वो कहते हैं बंदा हीरो ना हो, नजर हीरो आना चाहिए। माशाल्लाह बड़ी अच्छी हाइट और हर जगह हर एहतजाज में हमें नजर आते हैं। सर क्या कहते हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں ان ایم این اے ایم پی اے اور ہمارے جو عہدیدار ہیں جنہوں نے عہدے لے کر اپنے گھر میں پتہ نہیں دکھانے کے لیے لیے ہیں یا کس لیے لیے ہیں, ایم این اے پتہ نہیں اپنے گھر والوں کو خالی دکھانا چاہتے ہیں. ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے کہا تھا 8 کو ہمیں ووٹ دیں اور انشاءاللہ 10 کو خان صاحب باہر ہوگا, تو آپ سب ایم این اے ایم پی اے کو شرم آنی چاہیے. عمران خان صاحب 2 سال سے زیادہ جیل میں ہیں اور آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ بھی شرم آنی چاہیے کیونکہ امت مسلمہ کا عظیم لیڈر جو ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. مجھے تو ایک تو شاہد خٹک نظر آیا ہے, ایک بریگیڈیئر مشتاق اللہ نظر آیا ہے اور ایک جو ہے نا سعد اللہ خان حقیقی ایم پی اے نظر آیا ہے اور ایک راجہ تنویر نظر آیا ہے. یہ 4 لوگ تھے. ایک اور ایم پی اے جو ہے تیمور ملک کا بھائی جو ہے چھوٹا, وہ ایم پی اے نظر آیا ہے. بقایا مجھے کوئی نظر نہیں آیا. ان بگولوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں بے وقوف بگولو بزدلو. اگر عمران خان کا نام تم سے ہٹ جائے تو یاد رکھنا تم کونسلر بھی نہیں بن سکو گے. اچھا یہ بتائیں, رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پر حملہ ہوا تھا, وہاں پر نہ کوئی شہادتیں ہوئی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا تھا, لیکن 10 سال قید سنا دی گئی تقریباً 59 پرسنز کو. اسٹیبلشمنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے رانا ثناء اللہ 2 نمبر آدمی کو, منشیات فروش کو اتنا معتبر بنا دیا ہے جس کے ڈیرے میں منشیات عام بکتی ہے اور ان کا کاروباری منشیات بیچنا ہے اور 2 نمبری کرنی ہے. یہ موٹر سائیکل میں پھرتا تھا, کہاں اس کے پاس لینڈ کلوزر آ گئی, اتنی بڑی بڑی جو اس کے پاس ڈیرے ہیں وہ کہاں سے آ گئی. ایک چھوٹے سے موٹر سائیکل پہ رانا ثناء اللہ پھرتا ہوتا تھا. ہمارے ساتھ کرنل صاحب بھی آئے ہیں, صاحب کا ایم این اے ہے. سر آپ یہ بتائیں, یہ آپ نے حلف دینا ہے, کتنے ایم این ایز یہاں پہ آ چکے ہیں اور کتنے ایم پی ایز ہیں, آپ نے حلفاً کہنا ہے. دیکھیں میں صاحب کے میں نے اچھا کچھ ایم پی ایس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. شاہد خٹک بھی آئے ہوئے ہیں, تقریباً 4-5 تو میں نے دیکھ لیے ہیں. سر 2 ایم این ایز کی گواہی ہو چکی ہے. جی جی اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھیں, لوگ بہت لوگ تو ہیں, میں ایم این ایم پی ایس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ووٹ عوام نے نہ کارکنوں نے. وقت آنے والا ہے, وقت آنے والا ہے, ستمبر شروع ہونے والا ہے. یہ ایم این اے ایک نہیں ہوگا, سارے ایم این اے